हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के एम और आज हम इस वीडियो में लेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी वीडियोस हैं वो हर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के ही चले गए हैं और सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स पे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है वो सीख लीजिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी तक वीडियोज़ में डाले हैं वो देख लीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, लेते हैं 68 क्वेश्चन। इससे पहले के 67 क्वेश्चन हम कर चुके थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज होता है, टाइप चेंज होता है। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले हम बात कर चुके हैं एफिशिएंसी की रेशियो की एंड टाइम के रेशियो की। एंड फ्रेंड्स, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम जो एफिशिएंसी का रेशियो है, जो वर्क का रेशियो है, उसी रेशियो के अनुसार हम मजदूरी यानी कि कोई प्राइज मनी के बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो उसे कैसे बांटते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के टाइप 2 की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है, 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 3 women can complete the same work in 16 days. Then find 1 man and 2 women can together finish the work in how many days. ओके फ्रेंड्स, तो हम देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, एक एक लाइन आपको तरीका पता ही है किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो उस तरीके से हम देखें तो कह रहा है कि 4 men है, 4 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। यानी अगर चारों मैन एक साथ मिलकर के 6 दिन में काम करते हैं तो ये फ्रेंड्स क्या आया हमारा। सो फ्रेंड्स, ये आया हमारा वर्क, टोटल वर्क। कैसे कि 4 मैन मिलकर के 6 दिन तक लगातार काम को खत्म करेंगे, तो ये 4 दिन, 4 मैन और 6 दिन काम जो करेंगे वो टोटल वर्क निकल आया। तो इस टोटल वर्क को हम किससे इक्वेट कर रहे हैं? हम इक्वेट कर रहे हैं 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। वही काम को अगर 3 वुमेन कितने दिन में खत्म कर पाती हैं? 16 डेज में। इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, लेकिन ये भी टोटल वर्क को कर रहे हैं इतने दिन के अंदर इतने लोग, और ये भी टोटल वर्क बता रहे हैं इतने दिन तक काम करके इतने लोग। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये जो इक्वेशन आई उससे हम निकाल सकते हैं 2 4 4 2 तो मैन वर्सेस वुमेन का जो रेशियो आया वो आया 2:1। तो इसका मतलब है मैन डबल एफिशिएंट है वुमेन से। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर जो वो पूछ रहा है कि 1 मैन एंड 2 वुमेन, अगर 1 मैन प्लस 2 वुमेन साथ मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। जब मैन की एफिशिएंसी 2 है तो मैन की एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। प्लस अगर सिंगल वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 2 वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट काम करने की, तो टोटल 4 यूनिट काम करने की इनकी एफिशिएंसी साथ में आ गई। तो हम इसको टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 4 मैन इंटू 6 डेज काम करें तो वो टोटल काम खत्म कर पा रहे हैं। तो 4 मैन यानी 4 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन 2 इंटू 6, तो ये चीज़ आ गया 48। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 48 यूनिट्स। सो टोटल वर्क इज डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इनकी, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, तो 12 डेज के अंदर ये साथ में काम करने की इनकी क्षमता निकल आई। सो हमारा जो आंसर आया वो है 12 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 69। सो फ्रेंड्स, इसी मेथड को अपना के अपन 69 करेंगे। आप पॉज करके करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड 6 women कैन डू द सेम वर्क इन 16 days। In how many days 12 men and 8 women can do together finish the same work in how many days? Okay friends, तो इसको भी उसी तरीके से अप्रोच लेंगे। 3 men can complete a piece of work in 16 days is equals to 6 women can complete the same work in 16 days. So friends, इससे हमें रेशियो मिलेगा men रेश टू वुमेन इज इक्वल्स टू 2:1। तो इससे पता चला मैन की एफिशिएंसी 2 है एंड वुमेन की 1 है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ पता चली एंड उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इन दो 12 मैन को प्लस 8 वुमेन को साथ मिलकर काम करना पड़े तो ये कितने टाइम में कर पाएंगे। अब 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 प्लस 8 इंटू वुमेन की 1, तो 24 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 32 यूनिट इनकी
एफिशिएंसी आ गई साथ मिलकर काम करने की। तो उससे पहले हमें टोटल वर्क चाहिए, तो 3 मैन 16 डेज के अंदर काम खत्म कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 16 डेज के अंदर जो अगर 3 मैन काम खत्म कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन इंटू 16, तो 96 यूनिट इनको टोटल काम करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जब टोटल वर्क हमारा 96 आ गया तो 96 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ 12 मैन प्लस 8 वुमेन इज इक्वल्स टू 32 यूनिट। तो जब इनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3। तो 3 डेज के अंदर ये आपस में मिलकर के इस काम को खत्म कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे दो सिमिलर क्वेश्चंस और टाइप सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा 70th क्वेश्चन को, आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, बेसिक सॉल्व करके देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ये थोड़ा चेंज इसलिए क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड भी आ गया है। तो 70th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 70th क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days while 3 women complete the same work in 4 days and 4 children can complete the same work in 6 days। दो लोग नहीं है, इसमें 3 लोग आ गए। तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज 1 man एंड 1 woman एंड 2 children complete the same work। सो फ्रेंड्स, हर एक की एफिशिएंसी अगर हमें पता चल जाए तो हम उनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वो तीनों मिलकर कितनी देर में कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम तीनों की एफिशिएंसी, अब आप कोशिश कर सकते हैं एक बार पॉज करके कि तीनों की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो इसके अंदर ये बता रहा है कि 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days एंड 3 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड 4 children कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। सो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो देखिए 6 men इज इक्वल्स टू 12 वुमेन इज इक्वल्स टू 24 चिल्ड्रन। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे इसका रेशियो निकालें। तो रेशियो के लिए सिंपल एलसीएम ले लीजिए। अगर तीनों का हम एलसीएम ले लें तो ये 24 आ जाएगा। तो एलसीएम के बाद जो वैल्यू आए, जैसे 6 4 ज़ा रेस टू, 2 ज़ा रेस टू एंड 1, तो इस तरीके से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। उसके अंदर तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर हम इस तरह से रेशियो निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इनकी इंडिविजुअल रेशियो आ गया। तो हम देखें कि 1 मैन जो कि इसमें पूछ रहा है कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 चाइल्ड अगर साथ में काम करें तो वो कितने टाइम में ख़त्म कर पाएंगे। 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 4 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 8 यूनिट काम ये सारे मिलकर आपस में कर लेते हैं। लेकिन 8 यूनिट तो कर लेंगे, लेकिन टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए, जैसे इन ये कर तो सारे सेम काम को और सारे रहे हैं पूरा काम, तो हम देखें कि 2 मैन इंटू 3, जो 2 मैन की वैल्यूज़ कितनी होगी, 2 4 इसकी एफिशिएंसी है, इंटू 3 4 12 12 24, तो 24 यूनिट टोटल वर्क आ गया हमारे पास करने का। तो अगर 24 यूनिट टोटल वर्क है और 8 इनकी एफिशिएंसी है, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला नंबर ऑफ डेज, यानी 3 डेज के अंदर ये अपना काम पूरा खत्म कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 71। आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज करके। सो फ्रेंड्स, 71 क्वेश्चन में बोल रहा है 3 men can complete a work in 1 day while same work is completed by 8 women 3 by 4 days and same work will done by 18 children in 1 by 2 day, आधे दिन के अंदर। If 3 women and 3 child are engaging on an work for 1 day, then how many more men and for how many days are employed to complete the work। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट ये है कि पहले हमसे ये पूछ रहा था कि वो लोग जो हमको दे रखे हैं, या मैन या वुमेन, वो कितनी देर में कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें ये दे रखा है कि कुछ लोग दे रखे हैं, जैसे 3 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन अगर उस काम को एक दिन करेंगे, सिर्फ एक दिन करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी निकाल के हम निकाल देंगे वो टाइम। तो वो जो एक दिन करेंगे उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको आकर के कौन करेगा, मैन। तो ये पूछ रहा है कि वो कितने मैन और लगाऊं और कितने टाइम के लिए करेगा ताकि वो समय पर काम खत्म हो सके। सो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को एक और बार क्वेश्चन को पढ़िए और हम आगे करते हैं। तो आगे ये है कि 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 day इज इक्वल्स टू वाइल द सेम वर्क, हम सेम वर्क है इसकी वजह से हम इक्वेट कर पा रहे हैं।
तो 8 वुमेन कैन कंप्लीट इन 3/4 days while 18 children can complete in half a day. Okay friends, 942. So 3 men is equals to 6 women is equals to 9 children. ये हमारा आ गया। तो हम एलसीएम कैसे लेते थे? एलसीएम लेना मैंने बताया हुआ है, और एलसीएम लेकर के हम देखें 3 6 9 तो 18, हम इसका एलसीएम ले लें 6 3 9 2। तो ये आ गया हमारा इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन की है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस चीज़ का टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी से हम कितने टाइम को कर पाएं। जैसे पहले टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क इसने भी पूरा काम किया है, तो 3 मैन इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6 6 इंटू 1, तो टोटल 18 यूनिट काम है। अगर टोटल 18 यूनिट काम है तो उसको कौन कौन मिलकर करेगा? 3 वुमेन प्लस 3 चिल्ड्रन मिलकर कर रहे हैं। तो 3 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 3 प्लस चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2, 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15। सो 15 यूनिट काम इन लोगों ने मिलकर कर लिया। तो 15 यूनिट काम जब इन लोगों ने कर लिया तो बचा कितना? हमारे पास बचा है 18 यूनिट टोटल में से 3 यूनिट्स बचे हुए हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, जब एक मैन 6 यूनिट का काम कर पा रहा है एक दिन के अंदर, तो 3 यूनिट वो कितने दिन में कर पाएगा? हाफ अ डे। और इसमें एक से ज़्यादा मैन लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो काम एक ही दिन के आधे दिन में ख़त्म हो रहा है। सो 1 मैन फॉर हाफ डे अगर इंगेज हम कर दें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 1 मैन फॉर हाफ अ डे इंगेज कर दें तो ये काम हमारा समय पर पूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, आप पढ़ लीजिए एक बार। सो फ्रेंड्स 72 क्वेश्चन में कह रहा है 6 men and 8 women can complete a work in 10 days while 26 men and 48 women can complete the same work in 2 days. Then 15 men and 20 women can complete the same work in how many days? फ्रेंड्स सिर्फ वैल्यूज बढ़ा दी हैं, आप भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वैल्यूज सिर्फ इंक्रीज किए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप एक बार देखिए। देखो 6 men एंड, क्योंकि इंगेज एक साथ हो रहे हैं, तो 8 वुमेन अगर साथ मिल करके 10 दिन काम करें तो ये काम क्या हुआ? ये टोटल वर्क खत्म कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यही सेम काम, ये जो टोटल वर्क है उसी को अगर ये लोग ज़्यादा संख्या, जैसे कि 26 मैन प्लस 48 वुमेन, मतलब ज़्यादा लोगों को अगर लिया जाए तो इसी काम को ये लोग 2 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, काम ये दोनों मिलकर के 10 दिन तक करें तो टोटल वर्क, और ये लोग मिलकर के 2 दिन तक करें तो टोटल वर्क, तो सेम वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो इससे हमें मिलेगा एफिशिएंसी का रेशो मैन एंड वुमेन का। तो मैन एंड वुमेन का एफिशिएंसी का 6 5 30 m 40 वुमेन इज इक्वल्स टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन। सो फ्रेंड्स 26 इधर, 26 मैन 30 40 वुमेन, 4 मैन is equals to 8 women. So men, women 2 raised to 1. So men की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की 1। तो ये ऐसे कह रहा है कि टोटल वर्क जो कि कितना आएगा? टोटल वर्क अगर 6 इंटू मैन एफिशिएंसी 2 प्लस 8 इंटू 1, कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 10 डेज। 10 डेज तक काम करें तो 8 12 20 200 यूनिट, टोटल वर्क है 200 यूनिट। सो फ्रेंड्स टोटल 100 यूनिट को अगर मिलकर कौन करेगा? इसमें लिख रखा है 15 मैन प्लस 20 वुमेन, तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1
ये हम मन में कर सकते हैं, ये चीज़ सिर्फ दिखाने की वजह से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वरना ये चीज़ और फास्ट हो जाएगी। 30 + 20 50 यूनिट वर्क ये कर सकते हैं मिलकर। सो फ्रेंड जब ये 50 यूनिट कर सकते हैं और 200 टोटल है, तो ये 4 डेज़ के अंदर पूरा काम ख़त्म कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो रहा कि क्वेश्चन को अप्रोच करना। लेकिन अगर फ्रेंड्स हमें जिस तरह की वैल्यूज इस 72 क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो हम इसके लिए एक और अप्रोच लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अप्रोच क्या होगी, तो ये कह रहा है कि 6 men + 8 women मिल करके किसी काम को 10 डेज में ख़त्म कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे इसको समझने के लिए पहले हम एक चीज़ देखें कि अगर 10 आदमी किसी काम को 100 दिन में करते हैं, मान लेते हैं कि 10 आदमी किसी काम को 100 दिन में करते हैं, अगर हम उस काम को दुगना कर, मतलब उस मेंस की संख्या को दुगना कर दें, अगर लोग डबल कर दें, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 50 डेज़ के अंदर। होगा नहीं होगा मैम फ्रेंड्स? अगर हम मेंस की संख्या डबल कर दें तो 50 डेज़ के अंदर आधे टाइम में काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इसको आधा कर दें 1/2, हमने इधर क्या किया, इंटू 2 मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब दुगना किया, तो ये चीज़ क्या हुई, मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी टाइम आधा हो गया। अगर हम 10 मैन को आधा कर दें, यानी 5 मैन कर दें, तो समय कितना लगेगा? 200 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो 200 डेज का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, टाइम का डबल हो गया। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 6 मैन 8 वुमेन 10 डेज के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसका हम अब अगर आधा कर दें तो ये हो जाएगा 3 मैन + 4 वुमेन। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इंटू 2, यानी कि 20 डेज में ये अपना काम ख़त्म कर पा रहे होंगे। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 15 मैन + 20 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो इत्तेफाकन ये चीज़ कभी कभी हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर एक सीक्वेंस बना देता है, ताकि एसएससी इसलिए सीक्वेंस बनाता है कि आप कितनी जल्दी सबको अप्रोच कर सकें। तो हम देखें कि अगर हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो हमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम किससे करेंगे, 1/5 से। तो ये 5 तो 4, सो 4 डेज़ के अंदर ये अपना काम ख़त्म कर पा रहे हैं, जो कि हमारा आंसर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है कि आप उसको इस तरह से सॉल्व, क्योंकि इसको पैटर्न को देखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड्स चाहिए कि आप इससे पहचान जाएंगे कि पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी एक अप्रोच करने का तरीका हुआ। तो हम 73rd क्वेश्चन लेते हैं। 73rd के अंदर आप देख लीजिए, 12 men and 18 women can complete a piece of work in 10 days, while 3 men and 18 women together can complete the same work in 12 days. In how many days 2 men and 3 women will complete the work? ओके फ्रेंड्स, तो हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से नहीं, शॉर्ट से ही बताते हैं। आप लॉन्ग मेथड आप खुद भी कर सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड तो उसके अंदर आप वही सिंपल कंप्लीट मल्टीप्लाई एंड इस चीज़ से अपन रेशो मिल जाएगा एंड टोटल वर्क निकाल के डिवाइड कर देंगे। लेकिन मेन चीज़ है हम कैसे एसएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें इन ईजी अप्रोच। तो 73rd क्वेश्चन को हम देखें तो ये कह रहा है कि 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क विद 18 वुमेन इन 10 days। 12 men 10 days के अंदर, और वो पूछ रहा है कि कब 2 men + 3 वुमेन। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई यहाँ होगा वही मल्टीप्लाई यहाँ भी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाली इक्वेशन ही दे करके हम सेकंड निकाल सकते हैं। अगर सेकंड वाली इक्वेशन के साथ जो दे रखा है उससे भी अगर निकले तो हम उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितने में करेगा, तो हम इस चीज़ को देखें तो ये देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 से, तो 6 2 12 एंड 2 मैन, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 6 से। तो कुल मिलाकर दोनों सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई होगा देन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये चीज़ थी तो हम पहले क्या सॉल्व कर रहे थे, जब ये था तो हम मल्टीप्लाई इससे कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 60 डेज़ के अंदर पूरा काम ख़त्म कर पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ को अप्रोच
करें। और अप्रोच इस तरह से लेने से ये फ़ायदा होगा कि हम काफ़ी जो टफ क्वेश्चन है उसमें टाइम दे पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फ्रेंड्स 74th क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है 3 men and 4 women can complete a work in 16 days while 4 men and 3 women can complete the same work in 12 days. Then calculate 7 men and 27 women can complete the same work in how many days. So friends, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 7 एंड 27 एंड ये दोनों चीज़ें इवन में हैं और मल्टीप्लाई करके हम 7 एंड 27 निकाल नहीं सकते। 7 तो नहीं आ सकता अगर 27 निकाल भी दे 3 वुमेन से, लेकिन 7 नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स इसमें शॉर्ट मेथड नहीं लगेगा, लॉन्ग लगेगा। ये क्वेश्चन सीपीओ के अंदर आ चुका है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है, तो फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिएगा कि ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ लोगों के मन में। तो कंफ्यूजन ऐसे हुआ कि भाई हम शुरू करते हैं 3 men प्लस 4 वुमेन मिलकर काम करें 16 डेज में, तो वो पूरा काम खत्म कर पा रहे हैं। और उसी काम को अगर 4 men प्लस 3 वुमेन मिलकर के कितने दिन तक करें, 12 डेज तक करें, तो एक पूरा काम खत्म कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए 16 3 48 men प्लस 64 वुमेन, 48 men प्लस 36 वुमेन। सो फ्रेंड्स इसमें देखें तो ये 48 से 48 मैन तो कंक्लूड हो गए, इधर गया तो 28 वुमेन इज इक्वल्स टू 0 एंड वुमेन इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रेंड्स ये कंफ्यूजिंग कैरेक्टर था कि वुमेन 0 आ गई, तो इसका मतलब सिंपली एसएससी का सिंपली मेथड ये था कि वुमेन जो है वो कोई भी काम नहीं कर रही, वुमेन कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं दे रही हैं। सो फ्रेंड्स हम इसमें टोटल वर्क कैसे निकालें। अब टोटल वर्क निकालने का तरीका ये है कि मान लेते हैं कि एक मैन 1 रुपया कमाता है, 1 रुपी कमाता है, तो देखिए कि 3 इंटू 1 इंटू 16। सो फ्रेंड्स इससे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कि 3 मैन 16 डेज इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 48 इनकी टोटल वर्क हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम ध्यान से देखें कि जब ये कह रहा है कि 48 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे उससे जो चीज़ मांग रहे हैं। जैसे वो मांग रहा है कि 74 के अंदर अगर वो 7 मैन एंड 27 वुमेन, 7 मैन प्लस 27 वुमेन इस काम को करते हैं तो वो कितने टाइम। अब हमें पता है कि वुमेन तो कोई काम कर ही नहीं रहे, तो 7 करेंगे मैन और मैन की वैल्यू 1 है, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 6 एंड 42 6/7 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन एसएससी करवा सकता है। सो फ्रेंड्स हमें कुछ भी पैनिक नहीं होना, हमें डायरेक्ट ये चीज़ समझनी है कि वर्क अगर वुमेन नहीं कर रही तो मैन कर रहा होगा, क्योंकि काम तो खत्म हो ही रहा है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन ये कह रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 men फॉर 31 days. After 28 days, 280 and 280 men leave the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men? So friends, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुरुआत में कहीं पर सफिशिएंट फूड था 400 लोगों के लिए, कितने दिन का, 31 डेज के लिए कंप्लीट फूड था कि वो खा सकते हैं 31 दिन और 400 दिन एक ही कमरे में बैठे रह सकते हैं। लेकिन 28 डेज के बाद में 280 लोग चले गए, 280 लोग चले गए। अब जब लोग चले गए तो खाने की क्वांटिटी जो खाते थे वो कम हो जाएगी, तो मतलब फूड बचने लगेगा। सो फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि वो जो फूड बचेगा वो कितने दिन और चलने वाला है बचे हुए लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स हमें ये पता है कि 28 डेज के अंदर जो फूड कंज्यूम हुआ वो सेम है, और अगर वो नहीं होते तो भी वो सेम होता, तो हम बचे हुए को ही कंपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये बताया गया है कि 400 मैन शुरुआत में थे, 400 मैन थे और वो 31 डेज तक खा सकते थे, है ना फ्रेंड्स। तो 400 मैन 31 डेज तक खा सकते थे, तो रिमेन आफ्टर 28 डेज। हम इसको नहीं इसे लेंगे कि 28 डेज के बाद कितना बचा, तो जो 400 मैन 3 डेज के अंदर कंज्यूम करते, 28 29 30 31, जो 3 डेज के अंदर जो कंज्यूम करते वही क्वांटिटी
120, अब 120 कहाँ से आया, 400 माइनस 280, 120 लोग कितने मान लेते हैं कि डी दिन तक कंज्यूम करेंगे। फ्रेंड्स फिर से 400 मैन 31 डेज के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को ओवरलैप ना करके हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को जल्दी सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग वर्क पे काम करेंगे। रिमेन आफ्टर 28 डेज, 28 डेज के बाद में 400 लोग अगर तीन दिन काम मतलब 3 दिन तक फूड खा पाते तो 120 लोग उसी, मतलब क्वांटिटी तो सेम है, उसी को 120 लोग कितने दिन तक खा पाएंगे। सो फ्रेंड्स D इज इक्वल्स टू 400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 120। तो D की वैल्यू क्या आई, 10 डेज। तो जो काम 400 लोग, मतलब 400 लोग 3 दिन तक खा पाते हैं जिस खाने को, वो 120 लोग 10 दिन तक खा पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें ओवरलैप नहीं करना क्वेश्चन को कि हम शुरुआत के 18 डेज का भी फूड निकालें और फिर उसके बाद उसको कंपेयर करें, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी करना है, तो हम सिर्फ रिमेनिंग को कंपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे 76 क्वेश्चन देखते हैं। 76 में बोल रहा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 मेंस for 120 days and each one take 900 ग्राम फूड एवरी डे। 120 लोग 600 मतलब 1600 मैन है, 120 दिन तक 900 ग्राम फूड एवरी डे कंज्यूम करते हैं। बट आफ्टर 80 डेज 400 मैन लीव द प्लेस एंड नाउ ईच वन टेक 1000 ग्राम फूड एवरी डे। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। सो फ्रेंड्स पोज करके आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिवाय इसके कि इसमें क्वांटिटी भी ऐड कर दी कि पर डे कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। सो फ्रेंड्स हम देखें तो इसमें ये कह रहा है, क्योंकि हम टोटल ओवरलैप नहीं करेंगे कि 1600 मैन का ही पूरा निकालें वगैरह, तो हम ये चीज़ देखें कि 1600 मैन जो हैं 76 जो 1600 मैन हैं वो कितना कंज्यूम कर रहे थे, 900 ग्राम पर डे एवरी डे 900 ग्राम कंज्यूम कर रहे थे। तो हम देखने से ये पता चला कि 900 कंज्यूम कर रहे थे, तो वो इतना तो कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं, 80 डेज तक। लेकिन बचे हुए को कंपेयर कर रहे हैं हम बचे हुए को जब कंपेयर कर रहे हैं तो 80 डेज में से कितने बचे 120, तो हम बचे 40 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ डेज लिखने की जरूरत नहीं है, 40 डेज तक कंज्यूम किया। और अब 1200 क्यों, 1200 क्योंकि 400 मैन्स अपना काम छोड़कर जा चुके हैं, तो 1200 मैन उसको कंज्यूम कर रहे हैं 1000 ग्राम पर डे, और वो कितने दिन तक कर पाएंगे, तो वो डी हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, 2 2 4 5 2 3 5 4 3 जा 3 3 जा 16 3 जा 48, तो ये जो आया वो आया डेज 48। फ्रेंड्स एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि बचा हुआ फूड, क्योंकि 1600 मैन 900 करके 40 डेज तक जो काम चले, 80 डेज का काम खत्म हो चुका है। हम कर सकते हैं कि हम 80 डेज का खाना इधर भी ऐड करेंगे, 80 डेज का खाना इधर भी ऐड करें, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन एंड क्वेश्चन लंबा ही होगा, लेंथी हो जाएगा, तो उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, वो माइनस करेंगे तब भी हट जाएगा। तो हम बचे हुए काम यानी 40 डेज तक ये लोग इतना खा रहे हैं, ये क्वांटिटी सेम होगी, 1200 लोग 1000 ग्राम के साथ खाएं तो भी। सो फ्रेंड्स हमने ये कंपेयर किया, हमारा आंसर आया। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 78 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स 78 से पहले हम 91 क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीजर यही है, मतलब मेथड यही है, कॉन्सेप्ट यही लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, तो हम इसको पहले कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। इसमें बता नहीं रखा कितने लोग हैं कितने क्या हैं, इसमें ये बोल रखा है जितने लोग थे उनके लिए उतने दिन तक का लिए खाना था। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, बट आफ्टर 20 days 1/3 सोल्जर लेफ्ट एंड रिमेनिंग अरेंजमेंट will lately long for these same number of days that are in starting. Find the certain number of days. फ्रेंड्स दो क्लू इसके अंदर दे रखे, अगर हम फूड नंबर ऑफ सोल्जर्स और अगर डेज को कुछ मान लें तो हमें कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा। एंड सेकेंड क्लू ये दे रखा है कि जो छोड़ के गए, देन रिमेनिंग अरेंजमेंट जो बचा हुआ है विल लेटली लॉन्ग फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज। फ्रेंड्स सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि जो शुरू में जितना दिन चलता है वो अभी भी उतना दिन चलेगा। सो फ्रेंड्स इस चीज़ को हम ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सोल्जर्स एस है,
एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं, डी। सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड सर्टेन नंबर ऑफ डेज हमने मान लिए। सो फ्रेंड्स हमें ये पता चला कि सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि 20 जो सोल्जर्स छोड़ के चले गए 20 डेज के बाद, वो तो उस तक और अगले तक भी सेम ही होता, तो वो माइनस होकर कट जाता, हम बचे हुए को निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सोल्जर डेज कितने बचे, अगर 20 निकल गए तो ये बचे डी माइनस 20 डेज बचे जो सोल्जर्स अपना खाना खाएंगे। तो ये टोटल किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा, कितने छोड़ के चले गए, ये देखिए 1/3 सोल्जर लेफ्ट, 1/3 छोड़ के गए हैं, तो बचे कितने, बचे हुए सोल्जर हैं 2/3 एस। और ये कितने दिन तक खा पाएंगे, ये बताया हुआ है कि रिमेनिंग अरेंजमेंट विल लेटली लॉन्ग फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज, सेम नंबर ऑफ डेज मतलब उतने ही जितने शुरू हुआ था, यानी कि डी। फ्रेंड्स समझ में आया कि हम सोल्जर D-20 का जो खाना बचेगा, वो बचे हुए सोल्जर कितने टाइम में खा रहे हैं, उतने ही टाइम में जितने टाइम के अंदर ये शुरुआत हुई थी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो S 3D-60 इज इक्वल्स टू 2 डेज। 60 इधर गया, तो डे इज इक्वल्स टू 60 डेज के अंदर ये काम ख़त्म कर पा रहे हैं, मतलब फूड 60 डेज तक चलता अगर वो शुरू में होता, क्योंकि फाइंड द सर्टेन नंबर ऑफ डेज, शुरू का फूड ही पूछा है। सो फ्रेंड्स हम वापस आते हैं। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं 77th क्वेश्चन। इफ 50 men can complete a piece of work in 40 days, if after every 10 days 5 men left, then in how many days the whole work will complete it? So friends, काम, ये क्वेश्चन कह रहा है कि काम शुरू किसने किया, 50 लोगों ने, 50 मेंस ने काम शुरू किया, और जब काम शुरू किया तो उन लोगों ने कहा कि मैं 40 दिन के अंदर काम खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि हर 10 दिन में 5 लोग काम छोड़ के जाने लगे, हर 10 दिन के अंदर 5 लोग काम छोड़ के जाने लगे। सो फ्रेंड्स अब ये पूछ रहा है कि ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम टोटल वर्क पहले निकाल लें कि वो कितने रुपए की बात हुई थी। तो अगर देखें कि 50 मैन काम करने वाले थे 40 डेज के अंदर और काम खत्म होने वाला था, सो 520, तो टोटल 2000 रुपीज़ कह लो या 2000 यूनिट का काम खत्म करने वाले थे। लेकिन हमें पता चला कि ये लोग 5-5 करके छोड़ते जा रहे हैं हर 10 दिन के इंटरवल के अंदर। तो हम मान लेते हैं लेट एक आदमी 1 रुपये का काम कर रहा है, एफिशिएंसी के हिसाब से मान लिया, लेट कर लिया। तो देखें कि हम 50 मैन इनटू 10 डेज, क्योंकि 10 डेज के बाद ये 50 बचेंगे नहीं, तो 10 डेज तक अगर ये 50 काम करें तो कितना कर पाएंगे, ये कर पाएंगे 500। ओके फ्रेंड्स, 500 काम ये कर पा रहे होंगे। तो उसके बाद 10 डेज के बाद कौन बचेगा, 45, और वो कितने दिन काम करेंगे, 10 डेज, क्योंकि 10 डेज के बाद फिर 5 कम हो जाएगा, तो ये आएगा 450, और उसके बाद 40 इंटू 10 यानी 400, और हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे कि ये जो टोटल वर्क है ये एक्सीड ना हो। तो 35 इंटू 10 350। सो फ्रेंड्स इसको टोटल किया तो हमें पता चला 1700 काम हो चुका है। जब 1700 काम हो चुका है तो बचा कितना है, तो जब 30 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो ये 300 यानी कि टोटल 2000 रुपीज़ का काम हो चुका है, या फिर हम यूनिट भी मान सकते हैं इसको। तो वो काम हो चुका है। अभी हुआ कितने दिन में, 1 2 3 4 5 5 10 या 50, सो 50 डेज के अंदर ये काम खत्म हुआ है, जबकि ये 40 डेज के अंदर काम खत्म होने वाला था। सो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच देते हैं। एंड हम इससे ही सिमिलर एक क्वेश्चन और है, उस चीज़ को हम देख लें कि अगर वैल्यूज़ ऑड में ना आए, जैसे हमारे इसमें ऑड में आ गई कि हमको डायरेक्ट मिल गया, तो ऑड में ना आए तो क्या करना हो। तो 78 के अंदर ये बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 150 डेज एंड ही एम्प्लॉयज 20 मैन एंड 30 वुमेन एंड 75 चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स ये गलत क्वेश्चन देख लिया। 60 मैन एंड कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 30 days. If after every 10 days 5 men left, then in how many days the whole work will be completed? So friends इसको देखें तो ये कह रहा है कि 60 men अगर 30 डेज काम करते तो ये 1800 यूनिट या फिर रुपीज़ का काम खत्म कर पा रहे होते। लेकिन क्या हो रहा है कि हर 10 दिन में 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं,
तो इसलिए हम मान लेते हैं कि लेट एक बंदे का काम 1 रुपया हो या फिर 1 यूनिट हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम मान लेते हैं, तो पता चला कि 60 मैन 10 डेज, क्योंकि 10 डेज के बाद में छोड़ के जाएगा तो 10 डेज के अंदर कितना काम कर लेंगे 600। उसके बाद कितना बचा 55, ये भी 10 दिन काम करेंगे 550। उसके बाद आया 50, 5 मैन छोड़ गए तो 10 डेज ये भी काम करेंगे तो ये आएगा 500। तो एक्सीड ना हो लिमिट, इसलिए हम देखेंगे तो 551650, 1650 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है हमारे पास 150। सो फ्रेंड्स, अगर 45 मैन को अगर 10 दिन तक लगा दूं तो ये तो पूरे 450 यूनिट काम कर देंगे, लेकिन हमें 450 चाहिए नहीं। तो अगर 445 मैन 10 दिन में इतना करें तो एक्स डेज के अंदर, अगर हमें एक्स डेज के अंदर कितना यूनिट चाहिए हमें 150, तो 150 यूनिट कितने टाइम में करेंगे, तो x इज इक्वल टू 150/45। तो एक चीज़ आई 3 1/3, तो 1/3 डेज के अंदर 150 काम जो हमें चाहिए वो 1800 यूनिट का काम खत्म कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल कितना आया 10 डेज 20 डेज 30 डेज एंड 33 1/3 डेज में ये काम खत्म कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, अगर कोई शॉर्ट ट्रिक के अंदर प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी अपडेट्स जो मिलेंगी टाइम एंड वर्क पे जो आपको मिल जाएंगी टाइम टू टाइम। एंड शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के लिए जिनको आप चाह रहे हो कि उनको भी हेल्पफुल हो ये ट्रिक्स एंड टिप्स। सो इजी अप्रोच। सो फ्रेंड्स, हमेशा टाइम एंड वर्क में ये कहूँगा कि ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर आप ठीक से लैंग्वेज पकड़ोगे तो आप क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाओगे। अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ वर्क हार्ड। थैंक यू।